नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर भोजपुरी सिनेमा जगत से जुड़े दिखाते हैं। भोजपुरी सिनेमा में पवन सिंह और खेसारी लाल के बाद दो और सिंगर एक दूसरे से भिड़ गए। विवाद इतना गहरा गया कि औरंगाबाद पुलिस ने भोजपुरी गायक संतोष रेणु को अरेस्ट कर लिया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच सोशल मीडिया में छिड़ी गर्मा गर्म बहस की चिंगारी अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि दो और भोजपुरी सिंगर आमने सामने आ गए। ये है पटना के चर्चित लोक गायक संतोष रेणु और औरंगाबाद के भोजपुरी सिंगर छोटू चिंगारी। दिनों दिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने ऐसा रंग लिया कि दोनों गायक एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने लगे, गाली गलौज देने लगे और जैसे ही बात जाति पर पहुंची वैसे ही पूरे भोजपुरी बेल्ट में कोहराम मच गया। बवाल बढ़ा तो औरंगाबाद पुलिस ने आरोपी भोजपुरी गायक को अरेस्ट कर लिया। लगाया जा रहा है कि हम मैंने गाली दिए हैं, जातिवाद किए, तो जातिवाद तो शुरुआत बड़े भाई लोग किए ना, मतलब गाना से गाना गा करके जातिवाद किए हैं। क्या लाइव में आकर के हम जातिवाद किए हैं, तो वो लोग भी तो जातिवाद किए हैं गाना के माध्यम से। दरअसल भोजपुरी भाषी दर्शकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे दोनों गायक संतोष रेणु और छोटू चिंगारी के बीच पिछले कुछ समय से शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। कभी संतोष रेणु छोटू चिंगारी को भला बुरा कहते हैं तो जवाब में छोटू चिंगारी जहर उगलने लगते हैं। दोनों गायकों के बीच छिड़ी तू मैं से भोजपुरी सिने जगत में भी खेमे बंदी होने लगी। किसी ने संतोष रेणु का साथ दिया तो कोई छोटू चिंगारी के साथ खड़ा हो गया। बात बढ़ी तो छोटू चिंगारी भी हमलावर हो गए। हम जितने राजपूत पे गाना गाए हैं ना, सिर्फ राजपूत के लिए गाना गाए हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे नाम को यूज करके हमारे पूरे समाज को गाली दिए हैं। एक जाति विशेष के खिलाफ भोजपुरी गायक संतोष रेणु का ताजा तरीन वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ वैसे ही औरंगाबाद में हंगामा होने लगा। भोजपुरी गायक छोटू चिंगारी के समर्थकों ने औरंगाबाद थाने में संतोष रेणु पर FIR दर्ज करवा दिया। जब बवाल बढ़ा तो औरंगाबाद पुलिस ने आरोपी भोजपुरी गायक को गिरफ्तार कर लिया। हाँ, एक गिरफ्तारी हुई है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक खास जाति वर्ग के संबंध में कुछ अपशब्द बोले जा रहे थे, ऐसा वीडियो में दिख रहा था। उसी संबंध में गिरफ्तारी। पहले पवन सिंह और खेसारी लाल और अब छोटू चिंगारी और संतोष रेणु के बीच छिड़ी जंग क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी जातिवाद की विषबील फैलने लगी है? क्या भोजपुरी सिनेमा का सुनहरा संसार जाति के झगड़े की भीड़ चढ़ता जा रहा है? लेकिन जाति का जहर ऐसे ही अगर फैलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भोजपुरी सिनेमा का रंगीन पर्दा जाति की दीवार में बढ़ जाएगा। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। पटना में सचिवालय की सड़क पर घंटों कोहराम मचा रहा। मेरिट और नॉन मेरिट के कॉलम से गुस्साए STT पास छात्र सड़क पर उतरे तो पटना पुलिस के जवान डंडे बरसाने लगे। नौकरी की आस में सचिवालय घेर कर बैठे STT पास उम्मीदवार जब टस से मस नहीं हुए तो पटना पुलिस के जवान डंडे खींचने लगे। जैसे ही डंडे बरसने लगे वैसे ही छात्रों के हुजूम के बीच भगदड़ मच गई। जिसे देखो वही खाकीधारियों से जान बचाकर भागने लगा। तब तक जवानों की फौज एक्शन में आ गई। आंदोलनकारी छात्र दौड़ते रहे और लाठीधारी खदेड़ते रहे। देखते ही देखते सचिवालय की सड़क पर कोहराम मच गया। मेरिट नॉट मेरिट कर दिया। ये मेरिट नॉट मेरिट कॉलम हटाए, मेरिट कॉलम हटाए और 12 मार्च के अनुसार सबको नौकरी दे। सरकार गलती करेगी तो स्टूडेंट क्यों भुगतेगा? दरअसल साल 2019 के STET एग्जाम के रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट भी निकली थी। पहली कैटेगरी में
वो थे जो एग्जाम भी पास हो गए और मेरिट लिस्ट में भी आ गए। दूसरी कैटेगरी उन छात्रों की थी जो STET में तो पास हो गए लेकिन मेरिट लिस्ट में छट गए। तो उन छात्रों ने हंगामा मचा दिया। आखिरकार शिक्षा विभाग ने फैसला बदला और दोनों कैटेगरी के छात्रों को टीचर बनाने की घोषणा की। फिर भी शिक्षकों की बहाली में उन्हें मौका नहीं मिला तो सड़क पर उतर गए। हम लोग की मांग यही है कि जो मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम है वो पूर्ण रूप से हटना चाहिए। जिसमें से ऊपर कॉलम बना हुआ था क्वालिफाई का, वो क्वालिफाई तक रहे। नॉट मेरिट और मेरिट का जो कॉलम है उसको पूर्ण रूप से हटना चाहिए। सचिवालय की सड़क पर आंदोलन कर रहे छात्रों की भीड़ पर पटना पुलिस का डंडा बरसता रहा। डंडे की मार से छात्र कराहते रहे और शिक्षा विभाग की नीतियों के खिलाफ हंगामा मचाते रहे। ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। दरभंगा में नेशनल हाईवे पर द बर्निंग स्कूटी ने कोहराम मचा दिया। दौड़ती स्कूटी में जैसे ही आग लगी, स्कूटी सवार कूद गया। जब तक कोई कुछ करता तब तक पूरी स्कूटी राख हो गई। नेशनल हाईवे के बीचों बीच औंधे मुंह पलटी स्कूटी धू धू कर जलने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटों ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक कर रख दी तो द बर्निंग स्कूटी से दूर खड़े मुसाफिर अपनी आंखों से वो मंजर देखकर कांपने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। सड़क पर दौड़ती स्कूटी में आग कैसे भड़क गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती तब तक पूरी की पूरी स्कूटी जलकर राख हो गई। ये इसका पुराना गाड़ी है, बहुत काफी दिनों का पुराना है। ये कहता है बेच देंगे सर, बेचेगा तो लिख के ना देगा से, हमको कुछ नहीं करना है इसके। सुपौल से मुजफ्फरपुर जा रहे चश्मा विक्रेता मोहम्मद इकबाल दरभंगा के दिल्ली मोड़ पर जैसे ही रुके, स्कूटी से चिंगारी छूटने लगी और देखते ही देखते शोले भड़कने लगे। जलती स्कूटी को छोड़कर मोहम्मद इकबाल दूर भागे, सबसे मदद की गुहार लगाने लगे। कुछ नहीं सूझा तो आग पर मिट्टी उड़ेलने लगे। लेकिन सब लोग मोबाइल पर वीडियो बनाते रहे, किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। तब तक पूरी की पूरी स्कूटी जलकर स्वाहा हो गई। यहाँ पर आए, चाय पिए, गाड़ी बंद किए, फिर वहाँ से स्टार्ट किए। यहाँ खुद ब खुद ये बताया कि गाड़ी में आग लग गया, उसको छोड़कर मिट्टी डाले। तो जो भैया भी गए वो भी मेरे साथ में मिट्टी डाले, तो रुका नहीं, फिर जल गया। पानी भी डाले सर, सब वीडियो बना रहे थे यहाँ रोक कर, मगर कोई पानी नहीं सर, मदद नहीं। अगर उसका फैमिली में अगर कुछ भी होता तो ऐसे बस सब वीडियो करता सर। आग की लपटों में घिरी स्कूटी ने दरभंगा के नेशनल हाईवे पर कोहराम मचा दिया। कई घंटे तक अफरा तफरी मची रही। तब तक स्कूटी जलकर राख हो गई और सबने राहत की सांस ली। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। में हुए पंचायत प्रतिनिधियों की मीटिंग से बीडीओ और सीओ गायब रहे तो विधायक मुकेश रोशन ने सीओ के गले में फूल माला डालकर कर्तव्यों की याद दिलाई। महुआ ब्लॉक ऑफिस में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का जमावड़ा हुआ। विधायक मुकेश रोशन नए नवेली नेताजी से रूबरू हुए। सुबह से दोपहर हो गई, न बीडीओ आए और न सीओ। तो मीटिंग खत्म होते ही विधायक मुकेश रोशन पहुंच गए सीओ के चैम्बर। अंचल अधिकारी के गले में फूलों की माला डाली और गैर हाजिरी पर सवाल उठा दिया। आपको हम स्वागत करते हैं कि आप महुआ प्रखंड के सीओ हैं और ये बैठक में हम लोग थे, प्रतिनिधि थे सब लोग, लेकिन ये लोग नहीं थे। जब महुआ के गांव-गांव में सैकड़ों मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों की भीड़ महुआ प्रखंड कार्यालय में जुटी थी, तब महुआ के बीडीओ चैम्बर में ताला लटका हुआ था और सीओ साहब अपने चैम्बर में बैठे रहे। न किसी पंचायत प्रतिनिधि से मुलाकात की और न ही मीटिंग में पहुंचे। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से नाराज विधायक मुकेश रोशन भड़क उठे और सीधे वैशाली के डीएम से शिकायत कर दी। हम लोग कार्यालय में गए तो पता चला कि बीडीओ के यहाँ ताला बंद है और जब सीओ के यहाँ गए तो बैठे हुए थे, लेकिन प्रधान जो बैठक था आज
प्रमुख बैठक था पंचायत समिति और मुखिया जिलों का, उस बैठक में वो शामिल नहीं हुआ। कह रहे हैं कि हमको सूचना नहीं है। सूचना नहीं मिलने का बहाना बनाकर महुआ के बीडीओ और सीओ मीटिंग से नदारद रहे तो विधायक मुकेश रोशन ने सीओ के गले में फूल माला डालकर उनके कर्तव्यों की उन्हें याद दिला दी। और ये बैठक में हम लोग थे, प्रतिनिधि थे सब लोग, लेकिन ये लोग नहीं थे। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगी हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। धनबाद के महिला थाने में प्रेमी और प्रेमिका को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। नाराज परिजन हंगामा मचाने लगे तो प्रेमी को बचाने के लिए पुलिस को थाने का गेट बंद करना पड़ा। धनबाद के महिला थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा मचा हुआ है। प्रेमी और प्रेमिका को एक साथ थाने में देखते ही प्रेमिका के परिजन आपे से बाहर हो गए। प्रेमी को सबक सिखाने के लिए पत्थर उठाकर दौड़ पड़े। महिला पुलिस कर्मियों ने थाने का गेट बंद कर दिया, लेकिन आग बबूला परिजनों का गुस्सा और भड़क गया। पुलिस के सामने ही चिल्लाने लगे। धोखेबाज प्रेमी पर बिटिया को डरा धमकाकर भगा ले जाने का आरोप लगाने लगे। और फिर लड़का आया, क्या उसको धमकी दिया, मेरा बेटी को बगल में बैठ के कुछ धमकी दिया। वो धमकी ही देता, मेरा बेटी डर से उसको बयान को बदल दिया, बोला हम आकाश को ही साथ में जाएंगे। उसको आँख से ही धमकी देता है, आँख से धमकी दिया, बोला मेरा बेटी को हम इसी के साथ जाएंगे। जोड़ा पोखर के प्रेमी और प्रेमिका ने घर से भागकर मंदिर में शादी कर ली तो परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। डर के मारे दोनों धनबाद के महिला थाने पहुंच गए तो पीछे पीछे प्रेमिका के परिजन भी वहां जा पहुंचे और हंगामा मचाने लगे। प्रेमिका की मां आपा खो बैठी और प्रेमी को मारने के लिए दौड़ पड़ी तो महिला पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे बचाया। इसी विवाद में महिला थाना कैंपस में घंटों कोहराम होता रहा। लड़की प्रेशराइज में ही आगे बात कर रही थी। मैडम आज हम लोग घर में पहुंची तो मैडम के सामने वो लड़की जवाब देती, मैडम हमें नहीं जाने, लड़का सब सामने आने से डर लगता है। फिर भी यहाँ पे आके लोग इस तरह कर रहे हैं। धनबाद में प्रेमी और प्रेमिका साथ ही साथ परिजनों के झगड़े की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। परिजन इस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं है तो प्रेमिका अपने प्रेमी को छोड़ने को तैयार नहीं है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। वरमाला के स्टेज पर दुल्हन को गुस्सा आ गया तो दूल्हे राजा का क्या हाल होगा, जरा सोचिए। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल गुस्सैल दुल्हनिया के एक वीडियो में कुछ ऐसा ही दिख रहा है। सजे धजे स्टेज पर वरमाला पहनकर दूल्हा और दुल्हन खड़े हैं। खुशी के मारे बाराती और शराती हो हल्ला मचा रहे हैं। तभी महिला रिश्तेदार ने पूजा की थाली आगे बढ़ाई। दूल्हे राजा ने बर्फी उठाई और नई नवेली दुल्हनिया का मुंह मीठा कराने के लिए बढ़ा दिया। तभी ये क्या, आग बबूला घरवाली ने दूल्हे के हाथ से बर्फी लपकी और उसे बारातियों की ओर दे मारा। नई नवेली दुल्हन का ये रौद्र रूप देखते ही सभी दंग रह गए। अब बारी दुल्हनिया की थी तो पंडित जी के कहने पर दुल्हन ने थाली से ग्लास उठाई और दूल्हे राजा की ओर बढ़ा दिया, लेकिन रूठे दूल्हे राजा ने भी हाथ से ग्लास झटक दिया। फिर क्या, दुल्हन का पारा और चढ़ गया और आओ देखा न ताओ, वो स्टील की ग्लास ही बारातियों की ओर दे मारी। वरमाला के स्टेज पर दुल्हन के इस रौद्र रूप ने सबको चौंका कर रख दिया। वरमाला के बाद नई नवेली दुल्हन का मुंह मीठा कराने की रस्म निभाई जाने वाली थी। पूजा की थाली आगे बढ़ी तो दूल्हे राजा ने अपनी दुल्हन को इम्प्रेस करने के लिए लजीज बर्फी का टुकड़ा हाथों से उठाया और जैसे ही खिलाने के लिए आगे बढ़े वैसे ही दुल्हन रानी तैश में आ गई और सबके सामने ही दूल्हे राजा के हाथ से बर्फी छीनी और भीड़ की ओर फेंक दिया। वरमाला के स्टेज पर सरेआम हुए तमाशे ने सबको चौंका कर रख दिया। किसी की समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के दिन ही दुल्हनिया को ऐसा गुस्सा आया और दूल्हे राजा की ही सरेआम बेइज्जती कर दी। पहले बर्फी फेंकी और फिर ग्लास ही बारातियों पर दे मारा। गुस्सैल दुल्हनिया का ये वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगरतला से सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस में मुसाफिर मां ने नन्ही परी को जन्म दिया। रेलवे के डॉक्टर ने मां और नवजात बच्ची का हालचाल लिया और सौगातों के साथ विदा किया। अगरतला रेलवे स्टेशन से खुली कंचनजंगा एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। एक एक करके रेलवे स्टेशन गुजरते जा रहे थे।
तभी जैसे ही ट्रेन दलखोला रेलवे स्टेशन से खुली कि गर्भवती महिला यात्री प्रसव पीड़ा से कराहने लगी तो पूरी बोगी में कोहराम मच गया। महिला का दर्द बढ़ता जा रहा था तो ट्रेन पर सवार कुछ महिला यात्रियों की मदद से ट्रेन की बर्थ पर ही महिला को लिटाया गया और कुछ ही पल बाद उस बोगी में फूल सी प्यारी बच्ची की किलकारी गूंजने लगी। तब तक कंचनजंगा एक्सप्रेस अगले पड़ाव बारसोई रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी तो कटिहार के डीआरएम ने नवजात शिशु और उसकी मां का हाल चाल लिया। किसी महिला ने जन्म दिया, इसलिए हम लोग यहीं पे बारसोई में डॉक्टर को बुलाए थे और हम लोग भी अटेंड किए और उनका हालचाल पूछे, उनको बधाई दिए। यात्रियों से खचाखच भरी कंचनजंगा एक्सप्रेस जब बारसोई रेलवे स्टेशन पर रुकी तो डीआरएम से लेकर तमाम अफसर ट्रेन के उस स्लीपर कोच में पहुंचे जहां कुछ देर पहले ही नन्ही परी ने आंखें खोली थी। बोगी में सवार तमाम मुसाफिरों के चेहरे खिले हुए थे। गोद में नन्ही शहजादी को लिए मां की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। रेलवे के चिकित्सकों ने मां और नवजात बच्ची का हेल्थ चेकअप किया, उन्हें उपहार सौंपे और घर भेजने का इंतजाम भी किया। उनका बेटी पैदा हुआ है और हम लोगों की तरफ से मिठाई, जूस, पानी ये सब हम लोग दिया उनको और हमारे तरफ से सबके तरफ से नवजात शिशु को हम लोग जो है बधाई दिया, ब्लेसिंग्स दिया। तो देश की धड़कन भारतीय रेलवे मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक तो पहुंचाती ही है, मां की गोद में खुशियों का खजाना भी भर देती है। तभी तो किशनगंज से सवार ये महिला यात्री जब अपनी मंजिल पर उतरी तो उसकी गोद में नन्ही परी की किलकारी गूंजने लगी। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। गिरिडीह के स्वीट शॉप पर गुंडों की फौज ने हमला कर दिया, कर्मचारियों से मारपीट की और सामान तहस नहस कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीच सड़क पर फटफटिया रुकी और गुंडों की टोली धड़धड़ाती हुई मां जगदम्बा स्वीट्स पहुंच गई। दुकान के कर्मचारियों पर अपशब्दों की बौछार करने लगे। बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ गई कि अपराधियों की फौज डंडे चलाने लगी। स्वीट शॉप का काउंटर तहस नहस कर दिया, शीशे चकनाचूर कर दिए, कई किलो मिठाइयां फेंक दी। उस समय दुकान पर गिने चुने ही कर्मचारी थे और गुंडे आधा दर्जन से ज्यादा। चंद मिनटों में उत्पात मचाकर सारे के सारे गुंडे वहां से रफ्फू चक्कर हो गए। दुकान में फिर एक और स्टार्टर पर मारपीट की, हाथापाई की और दुकान में रखे काउंटर को शीशे के काउंटर को हॉकी स्टिक से और डंडे से मार के तोड़ दिया। कैलकुलेटर, मोबाइल भी तोड़ दिया है। लाठी और डंडाधारी गुंडों की टोली मिठाई की दुकान में उत्पात मचाती रही, दो कर्मचारियों पर वार करती रही, दुकान का सामान चकनाचूर करती रही। अपराधियों का रौद्र रूप देखकर वो कर्मचारी डर से कांपते रहे। कुछ पल के बाद जब सब कुछ बर्बाद करके गुंडों की फौज वापस लौटी तो सरिया पुलिस को खबर की गई। दुकान में उत्पात की सीसीटीवी तस्वीरें भी दिखाई गईं। सरिया के व्यवसायियों ने उन गुंडों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। थाना प्रभारी से मिलकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हम सभी व्यवसायियों ने मांग किया है कि जल्द से जल्द आपराधिक तत्व के लोगों को गिरफ्तार किया जाए। सरिया के मां जगदम्बा स्वीट शॉप में गुंडागर्दी की सीसीटीवी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के जरिए सरिया पुलिस अपराधियों की सरगर्मी से तलाश में जुट गई है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। गया का मेडिकल छात्र यूक्रेन से सही सलामत घर लौटा तो पूरे परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी बिहार के हजारों स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं। राजस्थान की सड़क पर दो बेजुबानों के अद्भुत प्रेम की तस्वीर सामने आई। एक घोड़ी को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था तो दूसरी घोड़ी उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे दौड़ती रही।
होनहार लाल यूक्रेन से सही सलामत घर लौटा तो पूरा परिवार खुशियों में डूब गया। जी हाँ, ये है गया के डॉक्टर नागेंद्र सिंह और सीमा सिंह के बेटे उत्कर्ष राज। MBBS की पढ़ाई करने 3 साल पहले यूक्रेन की राजधानी कीव गए थे तो डॉक्टर बनकर घर लौटने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही युद्ध का खतरा गहराया पूरा परिवार परेशान हो गया। हर पल दूर देश में फंसे बेटे की सलामती की चिंता सताती रहती थी। लेकिन आज जब वो दुलारा घर लौटा है तो सबकी जान में जान आई है। आपका पुत्र आ गया इंडिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुश है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि मेरा बेटा यहाँ चला आया, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर युद्ध की स्थिति थी, इसलिए हम लोग पूरा सब परिवार घबराए हुए थे, चाह रहे थे कि वहाँ पर जो शांति हो युद्ध का, तो हम लोग विरोध कर रहे थे। अब मेरा पुत्र आ गया तो मैं बहुत खुश हूँ। यूक्रेन में संकट गहराया तो परेशान परिजनों ने 50,000 रुपए का एयर टिकट खरीदकर उत्कर्ष राज को घर बुलवा लिया। लेकिन अभी भी हजारों भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनकी सकुशल वापसी को लेकर उनके माता पिता बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। फिर भी उन्हें न तो किसी तरह की कोई मदद मिल पा रही है और न ही सरकार की ओर से किसी तरह की सहायता दी जा रही है। भारत सरकार से ये कि सेफली जो भी इंडियन बच्चे वहाँ पे हैं उनको एक अच्छे प्राइसेस में फेयर के प्राइस में जो भी टिकट के प्राइसेस है, क्योंकि वहाँ पे अभी प्राइसेस बहुत ही महंगा हो रखा है फ्लाइट्स के, तो एक रीजनेबल प्राइस में उनको घर बुला लिया जाए, सारे अफोर्ड नहीं कर सकते। बेटे उत्कर्ष राज की वतन वापसी से गया का ये परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा, पर जो छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी सकुशल वापसी आखिर कब होगी? एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। उदयपुर की सड़क पर एक एम्बुलेंस के पीछे भागते इस घोड़े की तस्वीर जिसने भी देखी वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हुई, लेकिन जब लोगों को इस खबर के बारे में पता चला तो लोगों की जिज्ञासा इस खबर में और बढ़ गई। दरअसल ये तस्वीर एक बेजुबान के प्यार की कहानी बयां कर रही है। सड़क पर एक पशु एम्बुलेंस में एक बीमार की घोड़ी को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। दौड़ती कोई और नहीं, उसकी बहन है। एक घोड़ी के बीमार होने की कॉल पर एनिमल एंड सोसाइटी के लोग एम्बुलेंस लेकर हरिदास जी की मगरी क्षेत्र पहुंचे और उसे इलाज के लिए ले जाने लगे, लेकिन उसकी बहन भी एम्बुलेंस के पीछे करीब 8 किलोमीटर तक दौड़ती हुई अस्पताल तक पहुंची। हमने रेस्क्यू करके और एम्बुलेंस में शिफ्ट करके हॉस्पिटल ला रहे थे, तभी एम्बुलेंस चालक ने देखा कि पीछे पीछे एक घोड़ी आ रही है, तो फिर हमने एम्बुलेंस धीरे धीरे 5 या 7 की स्पीड में लाए और हॉस्पिटल घोड़ी को लेके आए इलाज के लिए। तो देखा कि जो उसकी बहन थी वो भी एम्बुलेंस के पीछे पीछे साथ में आ गई। बेजुबानों के बीच रिश्ते और भावना को बताने वाले इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो इसका कायल हुए बगैर नहीं रह पाया। यह मेवाड़ है, यहाँ पर